जी हाँ, नमस्कार। ज्योति सिंह और पवन सिंह का बीच का मामला थमने का नाम नहीं ले रही है और पिछले कुछ दिनों से ज्योति सिंह और पवन सिंह की खूब सोशल मीडिया में चर्चा होती है। आरा सिविल कोर्ट के सीनियर वकील ज्योति सिंह के बारे में क्या बताया है? ज्योति सिंह ने पवन सिंह के ऊपर केस कर दिया है मेंटेनेंस का। तो चलो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए आप लोग। मैं लास्ट में फिर बात आप लोग के साथ करेंगे। पूरा बवाल भी हुआ था उनके घर पे, क्या कहें? तो नहीं रखेंगे तो डाइवोर्स ना फाइल किए हैं, तो क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? डाइवोर्स लेते, वन टाइम सेटलमेंट करते, चाहे जो रास्ता निकलता बात उसमें। तो अपना गवाही देके उनका गवाही खत्म हो गया, घर बैठ गए। हम लोग का गवाही के लिए चल रहा है मामला। कुछ दिनों तक कोर्ट वैकेंट था, फिर कोर्ट आ गए हैं इधर, तो हम लोग भी अपना गवाही देंगे उसमें। अभी ज्योति सिंह बाकी है, एक दो और गवाही बाकी है, अभी 2 गवाह हम लोग तरफ से हुए। अच्छा, ज्योति सिंह उनके घर पे जब गई, लखनऊ के घर पे, तो शायद आप ही से बात कर रही थी क्या? वहां से वहाँ बलिया के अधिवक्ता है, उनसे बात करते हैं, हम किसी से बात नहीं करते हैं। तो ज्योति सिंह वहां बता रही थी कि अभी जो हम लोगों के बीच का जो विवाद है वो अभी न्यायालय द्वारा फाइनल नहीं किया गया है, तो हम चाहे तो अपने पति के घर रह सकते हैं, क्या ये सही है? वो रह सकते हैं, नहीं रह सकते, उन लोग का बीच का बात है। जब डाइवोर्स का मामला फाइल है, दोनों कुछ दिन सेपरेट हैं, न्यायालय के साथ अनुमति लेना पड़ेगा। चाहे हस्बैंड कहे जब हम रखना चाहते हैं तो जा सकती हैं वहां पर। अभी तक तो कोई परमानेंट सोल्यूशन वो किए नहीं है। इस बीच में तो रखने के लिए व्यवस्था तो उनको तो करना ही पड़ेगा ना। उसके लिए अलग से भी केस हो सकता है, चाहे इस केस में भी हो सकता है व्यवस्था, जिनको रखने का व्यवस्था उनको देना पड़ेगा। पवन सिंह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि हम एक ही छत के नीचे दोनों पति पत्नी रह के केस नहीं लड़ सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। अगर उनको केस भी लड़ना है तो हमारे घर में नहीं रह सकती। नहीं, रखने का तो व्यवस्था उनको करना पड़ेगा। इसी में तो लिंगर खिंचा रहा है केस। कानूनतः उनको जो है सो व्यवस्था उसको रहने के लिए करना पड़ेगा, खाने पीने के लिए करना पड़ेगा, और उसी स्टैंडर्ड में, जिस स्टैंडर्ड में वो है। और पति करोड़पति यदि कोई होगा तो उसी स्टैंडर्ड में पत्नी को भी रखना है। गरीब होगा तो अपने स्टैंडर्ड में पत्नी को रखना है। कानून में ये व्यवस्था। अच्छा, ये अभी लोकसभा चुनाव में काराकाट में पवन सिंह वहां से चुनाव लड़े थे, तो पत्नी ज्योति सिंह को उस समय चुनाव में साथ में लेके घूमे। सोशल मीडिया पे उनका वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो फिर से लगाते हुए। ये कितना जायज है? और बताइए, वो कह रहे हैं तो जायज नाजायज का बात नहीं, बात तो ठीक लगा था उस वक्त तक, जब साथ में लेके घूमे, साथ में ऐसे किए। फिर कोई विवाद हुआ, उस बात की जानकारी हम लोग को नहीं है, लेकिन उस वक्त चुनाव में तो साथ लेके घूमे थे। तो उस वक्त क्या कहे थे कि मैंने हम रखेंगे? तो रखेंगे तभी ना लेके साथ गए थे, साथ में लेके घूमे तभी ना भाई। जब दोनों मिल गए मन तो साथ लेके घूमे। कोर्ट में उसकी सूचना दी है कि नहीं कि हम लोग कंप्रोमाइज? कोई कोर्ट में सूचना नहीं दिया गया। अच्छा, तो अभी फिलहाल क्या है ये जो उन लोगों के डाइवोर्स का जो मामला चल रहा है उसमें हम लोग के एविडेंस के लिए केस चल रहा है। हम लोग की तरफ से 2 एविडेंस हुआ है और ज्योति सिंह का बाकी है, 1-2 गवाह और उनका गवाही बाकी है। तो अभी आप तो ज्योति सिंह के ही वकील है ना, तो ज्योति सिंह का अभी मैंने गवाही चल रहा है? गवाही के लिए है। अच्छा, गवाही है। तो संभवतः कल उनका डेट था लेकिन नहीं आई। आगे 20 तारीख को सज गया है। 20 तारीख को। क्या लग रहा है कि सेटलमेंट हो जाएगा इन दोनों में? आप चूंकि तो बीच में तो लगा था हम लोग को, जो दोनों लोग चुनाव में साथ साथ घूम रहा था, उनकी माँ भी साथ में थी, सब लोग था। फिर चुनाव आया है, फिर शायद साथ हो जाए, लोग सेटलमेंट का रास्ता निकल जाए। हम लोग को तो यही संभावना पर चलना है। सोशल मीडिया पे आके ज्योति सिंह बार बार कह रहे हैं कि हम पति अगर हमको स्वीकार कर ले तो हम रहने के लिए तैयार हैं। तो सही कह रहे हैं, उनको रहने में दिक्कत तो है नहीं। डाइवोर्स केस हमने लाया नहीं है, डाइवोर्स केस उनके द्वारा लाया गया है। जो रखना स्वीकार कर लें तो अति उत्तम है। पहले कौन केस किया था? पवन सिंह किए थे कि ज्योति सिंह? पहले डाइवोर्स केस वही लाए हुए। अच्छा, पवन सिंह ही लाए थे। उसके बाद ज्योति सिंह ने कौन सा केस किया? हम लोगों की तरफ से केस नहीं, मेंटेनेंस का हम लोगों ने किया उनके ऊपर। मेंटेनेंस का चल रहा है। मांग किए हम। क्या मांग किए थे आप? उस समय हम लोग 3.5 करोड़ रुपया शायद कहे थे, अब उतना याद नहीं है, लेकिन 3.5 करोड़ रुपया का बात हुआ था। अभी तक कुछ देने की बात आई? कहीं कुछ देने की बात नहीं है, अभी तक कोई बात नहीं। उनका गुजारा भत्ता जो है ज्योति सिंह का, वो मिल रहा है कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिला। कितना था मैंने अप्रोक्स? अब उतना याद तो नहीं है, उसी स्टैंडर्ड से होगा जो होगा सो। अभी गुजारा भत्ता की बात नहीं आई थी, वन टाइम सेटलमेंट का बात हुआ था, 3.5 लाख रुपए का बात हुआ, 3.5 करोड़ रुपए का बात हुआ था उस वक्त। लेकिन फिर बात में लोग अपने बातचीत करने लगे, लोग आने लगे, लोग जाने लगे, लोग फिर मामला ठंडा पड़ गया। चुनाव आया तो आप देखबे कि चुनाव में साथ साथ प्रचार में काराकाट घूमे लोग।
अब फिर चुनाव आया है तो लखनऊ में गई हुई, फिर साथ लेके आएंगे तो फिर मिल जाएंगे। लेकिन ये चुनाव में ही ये मुद्दा क्यों आ जा रहा है? क्योंकि चुनाव से पहले मुद्दा इसलिए एक बार चुनाव में लेके घूमे थे, इसलिए चुनाव में भाई पूछिएगा ना उसको, एक बार पूछ के फिर छोड़ दीजिएगा, लतमरवा बना के नहीं रखिएगा। उस समय इसको भी आश्वासन दिए थे कि हम जरूर दिए होंगे आश्वासन, हम लोग से तो कोई माने आंतरिक बात होता नहीं, मर्द मेहरारू के बीच का बात है। सोशल मीडिया पर ये जो सोशल मीडिया पे अब चल रहा है, मीडिया ट्रायल में इसको देखा जा रहा है, ये कितना उचित है? वो तो उचित लगता है, इसलिए साहब कहाँ जाएगी, कौन सुनने वाला है उसका? वहाँ के पुलिस सुनने पर तैयार नहीं है, यहाँ के पुलिस सुनने पर तैयार नहीं है, कोई न्याय त्वरित गति से कर नहीं रहा है। यदि न्यायालय चाहे तो त्वरित गति से न्याय हो जाता, उस वक्त काम खत्म हो जाता। लेकिन जो दोनों कभी कभी तो हटता है, कभी कभी मिल जाता है, तो शिथिल पड़ जाता है मामला। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह का तो बिहार में कोई जोड़ तो है नहीं, और बोलने में, राजनीति में, प्रचार में, और दोनों को शायद मिलना चाहिए, मिल जाना चाहिए। इतना बड़ा एक्टर है, भोजपुरी का स्टार है, मिल जाना चाहिए दोनों का। और ज्योति सिंह का केस और पवन सिंह का केस अगले 20 तारीख को होगा, इलेक्शन के बाद। आप लोग इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए नए अपडेट आप लोग का हम देते रहेंगे। ज्योति सिंह और पवन सिंह तमाम खबरों के साथ में आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह अपडेट मिलते रहेगा आप लोग को।